हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। तो चलो देखो, यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसीलिए डिटेल में आपको फिर से करवाए जा रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग होते हैं और आपको समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग साथ साथ में रिवाइज करते रहेंगे। तो हमने एप्लीकेशन पढ़ा है, एप्लीकेशन अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे। पहले प्रो कैरियोट में हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, देन हमने यू कैरियोट्स में देखा कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, जिसमें हमने कहा कि आरआरएनए और टीआरएनए तो जो है वो इजीली बन जाते हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट एंटर करेगा तो आरआरएनए बन जाएगा, पॉलीमरेज थर्ड एंटर करेगा कहाँ, प्रमोटर रीजन में, तो टीआरएनए बन जाएगा। एमआरएनए के देखो तो एमआरएनए के केस में हमने क्या देखा था, एमआरएनए में पहले एचएनआरएनए का फॉर्मेशन होगा, देन एमआरएनए बनता है। तो ये हमारा एचएनआरएनए है। ठीक है, एचएनआरएनए में कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं जैसे कि कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, और उसके बाद हमारे पास फाइनली एमआरएनए का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। चलो जेनेटिक कोड की बात कर रहे थे। यहाँ पे जेनेटिक कोड की हम बात कर रहे थे। हमने कहा कि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है उनके लिए कोड होते हैं। ठीक है, उनके लिए कोड होते हैं जिनको हम कोडोन यहाँ पर कहते हैं। तो देखो ये कोड होते ही कैसे हैं। हमने कहा कि ये जो कोड होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बने होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होता है, आपकी पेंटोस शुगर है, उससे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है और क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो फॉस्फेट ग्रुप एंड जो पेंटोस शुगर है वो तो हमारी क्या है, सेम होंगी। डिफरेंट क्या होंगे, हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है एंड यूरेसिल है। हम आरएनए की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड आते हैं और हमारे पास जो टोटल अमाइनो एसिड है जिनके लिए कोड करना है वो कितने अमाइनो एसिड हमने बात की थी यहाँ पर। तो देखो हमने कहा कि हमें यहाँ पे कितने अमाइनो एसिड चाहिए, 20 अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे कोडॉन चाहिए। अब कोड करने के लिए सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। अगर हमने कहा एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा तो इस तरीके से तो हमारे पास सिर्फ 4 ही कोडॉन आएंगे। अगर हमने कहा कि हम 2 के पेयर में देखें, 2 न्यूक्लियोटाइड को देखें, तो ऐसे में हमारे पास कितने कोडॉन आए थे, 16 कोडॉन आए थे जो कोई अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे। लेकिन अभी भी हमारे पास टोटल जो कोडॉन है वो नहीं आए थे। अब हमने कहा अगर 3 न्यूक्लियोटाइड को हम साथ में ले लेते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने हैं, 64 है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा हो गए हैं कोडॉन, लेकिन अमाइनो एसिड का जो नंबर है वो कम है। कितना है, 20 है। तो अब हमने कहा कि इसमें ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कुछ चीजें समझी थी, जैसे जैसे हमने कहा था कि एक सेम अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग जो कोडोन है वो होते हैं। अलग अलग जो यहाँ पे कोड आपके पास आएंगे वो अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे कोड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया था ल्यूसीन का, हमने कहा UUA भी, ये जो कोडोन है ये भी ल्यूसीन के लिए कोड करेगा, और UUG है ये भी ल्यूसीन के लिए ही कोड करेगा। ऐसे ही हमारे पास सेरीन एग्जाम्पल आया था जिसमें हमने कहा था UCC भी सेरीन के लिए कोड करेगा, UCG भी सेरीन के लिए कोड करेगा, UCU भी सेरीन के लिए कोड करेगा एंड UCA भी क्या करेगा, यहाँ पे सेरीन के लिए कोड करेगा। यानी कि एक अमाइनो एसिड के लिए सेरीन क्या है, व्हाट इज सेरीन, सेरीन क्या है, अमाइनो एसिड है। सेरीन है अमाइनो एसिड, ल्यूसीन क्या है आपका, अमाइनो एसिड है। आपने कहा कि एक अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे 2 कोडॉन हो सकते हैं, 3 कोडॉन हो सकते हैं, 4 कोडॉन हो सकते हैं और एक सिंगल कोडॉन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास और एग्जांपल आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए सिंगल कोडॉन यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो ऐसे ही आपने कहा जो 64 टोटल 64 कोडॉन है वो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो कैसे ये जो नंबर है यहाँ पे एडजस्ट होता है या बैलेंस होता है वो हमने समझ लिया है। क्योंकि हमने कहा कि किसी के 4 जो कोडॉन है वो भी हो सकते हैं, किसी के 2 कोडॉन भी हो सकते हैं और किसी का 1 कोडॉन भी हो सकता है, जैसे कि मेथियोनिन में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, जो भी हमने चीजें समझी हैं वो बातें क्लियर हैं। तो आज हम यहाँ पे ट्रांसलेशन को समझेंगे और देखो ट्रांसलेशन में चीजें थोड़ा सा क्या है, आपको यहाँ पर ज्यादा चीजें समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में समझनी पड़ेंगी जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो ध्यान से देखो, हमें ये समझना है टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, चल अच्छा कुछ हम यहाँ पर फीचर्स देखेंगे जो कोड हमारे पास आते हैं। ये जो हमारे पास कोड आते हैं उनके कुछ फीचर्स हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैं नाम लिख रही हूँ, आप बताएंगे।
या कोड इज कॉमनलेस। पहला है डीजनरेट कोड, दूसरा है कोड इज कॉमालेस, एंड थर्ड इज कोड इज यूनिवर्सल। ठीक है, तीन चीजें हैं। अच्छा बताओ, रिकॉल करो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने इनकी देखी थी जब हमने कहा था डीजनरेट कोड। ठीक है, डीजनरेट कोड का जो एग्जाम्पल है वो है ये। क्या है इसमें एग्जाम्पल में, क्या आपको दिखाई दे रहा है? इसमें हमने कहा कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा क्या होंगे, यहाँ पे कोडॉन होंगे। एक बार अपने नोट्स को खोल करके देखो, क्या सेम चीज हमने डिस्कस की थी जो प्रीवियस जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था? क्या बोला था कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड होंगे या बहुत सारे कोडॉन होंगे, इनको हम कोडॉन कहते हैं। ये जो कोड है इनको हम कोडॉन कह देंगे। तो हमने कहा एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए जो कि सेरीन है, उसके लिए क्या है, 4 कोडॉन यहाँ पर आते हैं। एक सिंगल अमाइनो एसिड दैट इज ल्यूसीन, उसके लिए कितने कोडॉन है? यहाँ पे 2 कोडॉन होते हैं। तो डीजनरेट कोड का मतलब ये आपके 2 एग्जाम्पल आपके आते हैं, ल्यूसीन और सेरीन जो आपके एग्जाम्पल आते हैं, जिसमें कहा गया है सिंगल अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, यानी कि एक से ज्यादा कोडॉन से क्या किया जाता है, इनको कोड किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं डीजनरेट कोड, या डीजनरेसी इसको हम कह देते हैं। सेकेंड है कि कोड इज कॉमालेस, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर mRNA है। ठीक है, अब मैं कोई रैंडम यहाँ पे सीक्वेंस लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमने कहा जैसे कि थोड़ा सा हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास mRNA आता है और इसमें ये कोड लिखे हुए हैं, ये कोडोन है। ये जो कोडोन है इनके बीच में कॉमा नहीं है, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रह गया है, बट ठीक है, ये जो कोडोन है इनके बीच में कॉमा नहीं है। जब हम इसे रीड करते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, पूरा रीड करते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे AUG, UUG, UCA या CCA या कोई भी हमने कहा, तो हम देखो कोडॉन तो तीन तीन के, हमारे 3 जो न्यूक्लियोटाइड है वो कोड बना रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कोडॉन का काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होगा। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है देखो कि AUG जो है वो कोड कर रहा है मेथियोनिन के लिए। ठीक है, UUG जो कोड करेगा वो ल्यूसीन के लिए कोड करेगा, UCA कोड करेगा सेरीन के लिए, ऐसे कोड करेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे जो है ये अमाइनो एसिड यहाँ पे अरेंज होते चले जाएंगे। अब इनमें कोई कॉमा नहीं है, ये क्या होंगे, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे और एक चेन बनाएंगे जिसको हम प्रोटीन कह रहे हैं। तो हमने कहा कि कॉमालेस होते हैं कोडॉन, जो कोड है वो कैसे है, कॉमालेस है, कॉमा नहीं होगा इनमें। ठीक है, क्लियर है इतना? इनमें क्या होगा, कॉमा नहीं होता है। हम इन्हें क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में रीड करते हैं। तीसरा हमने बोला है कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल UUA ल्यूसीन के लिए कोड करता है। अब UUA किसी की भी बॉडी में आएगा, चाहे वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में आए, चाहे वो ह्यूमन की बॉडी में आए, चाहे वो किसी भी जीव की बॉडी में UUA होगा। UUA क्या करेगा, ल्यूसीन के लिए ही कोड करेगा किसी की भी बॉडी में। ऐसा नहीं होता कि ह्यूमन बॉडी में UUA ल्यूसीन के लिए कोड कर रहा है, किसी दूसरे जीव की बॉडी में किसी दूसरे अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, नहीं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी कि जो रूल, जो चीज सब जगह अप्लाई होती है। जैसे कि हमने कहा वाटर के लिए हम H2O यूज करते हैं। अब वो किसी भी कंट्री में आप चले जाएंगे, हम H2O ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बन रही है, वह वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यूनिवर्सल है आपने कहा वो फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि जो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, वैसे ही हमने कहा कोड जो है वो यूनिवर्सल है। जो अमाइनो एसिड के जो कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। एक मीन्स की किसी की भी बॉडी में होंगे, सेम अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे इनको। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है जो कोडोन से रिलेटेड है, हमने बात की है स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन। पहले तो स्टॉप कोडोन,
स्टॉप कोडॉन की बात करते हैं। अच्छा, स्टॉप जो कोडॉन होते हैं उसका मतलब क्या होता है? वो कोडॉन जहां पर प्रोटीन की फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप होगी। ऐसा थोड़ी होगा कि आपकी का पूरी चेन चलती चली जा रही है, अमाइनो एसिड ऐड होते चले जा रहे हैं। कोई तो ऐसा यहाँ पर सीक्वेंस आएगा जहां पर जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है या जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो वहां पर कंप्लीट जब हो जाता है तो जो अमाइनो एसिड है उनका जो सीक्वेंस बनता है, उनकी जो चेन है उसको उसके फॉर्मेशन को स्टॉप करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉप कोडॉन कुछ होते हैं, जैसे कि UAA, UAG, UGA। ठीक है, ये हमारे कुछ कोडॉन होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। यहाँ पे कौन से UAA है, UAG है और UGA है। ठीक है, क्लियर है? याद रखने हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। ये हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो स्टार्ट कोडॉन भी होगा फिर। तो स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, जो कि मेथियोनिन के लिए कोड करते हैं। ये ध्यान रखना, कोई भी प्रोटीन यहाँ पे बन रही है, किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा? मेथियोनिन के से स्टार्ट होगा, मेथियोनिन से स्टार्ट होगा। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हमने स्टार्ट कहाँ से किया? AUG से किया है। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने कोई एक रैंडम सीक्वेंस ले लिया है तो वहां पर हमने AUG नहीं लिखा होगा, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम अभी स्टार्ट कोडॉन की बात नहीं कर रहे हैं, या हम उस एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने स्टार्ट कोडॉन समझ लिया कि स्टार्ट कोडॉन क्या हमारा AUG है, तो अब जब भी हम एग्जाम्पल लेंगे तो AUG से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? अभी तक हमें नहीं पता था स्टार्ट कोडॉन होते हैं, कौन सा स्टार्ट कोडॉन होता है, तो हम एक रैंडम सीक्वेंस को लेके चल रहे थे। तो AUG आप स्टार्ट, यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे AUG से स्टार्ट करेंगे, और बाकी आगे के जो कोडॉन है आप एक रैंडम कोडॉन ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जब आप बुक में कोई एग्जाम्पल लेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे जो प्रोटीन का सीक्वेंस है, प्रोटीन के लिए जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो एग्जाम्पल आप याद करेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पर आप कोई रैंडम कोडॉन लिख रहे हैं, वहां पर रैंडम नहीं लिखना है। रैंडम तब है जब आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब तो इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई रैंडम कोडॉन ना लिखें। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया? AUG लिया है, ठीक है, जो मेथियोनिन के लिए कोड कर रहा है। UUG लिया है जो ल्यूसिन के लिए कर रहा है। UCA लिया है जो सेरिन के लिए कर रहा है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है। तो हमारे आते हैं स्टॉप कोडॉन। UAA है, UAG है और AGA नहीं है, UGA है। ठीक है, U होगा, U स्टार्टिंग, ये सही कर लेना, U U। ठीक है, UGA है। ठीक है, स्टार्ट U है, सब में यूरेसिल होगा। UAA, UAG एंड UGA होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़े, यहाँ तक की बात कंप्लीट है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। चलो, अब ट्रांसलेशन शुरू होती है यहाँ पर, और ट्रांसलेशन के लिए हमें तीनों अमाइनो एसिड को थोड़ा सा समझना है, उनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर हमारे पास बस rRNA और tRNA का आता है, बाकी mRNA हम समझते हैं। बस mRNA ये सीक्वेंस है जिसपे क्या होगी? यहाँ पे कैप लगी होगी और यहाँ पर क्या होगा? टेल होगा। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा mRNA क्या है? ये हमारा आता है mRNA, जिसपे लगी है एक कैप। ठीक है, और ये इसकी यहाँ पर आती है टेल वाला पोर्शन। ठीक है, यही पोर्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, ये होगा 5' to 3', ये है। बाकी यहाँ पर लगे हुए हैं, इनमें लगे हुए हैं सीक्वेंस। तो जैसे कि हमने कहा स्टार्टिंग का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है? यहाँ पे AUG होता है, यही हमने पढ़ा। स्टार्ट कोडॉन हमारा AUG आएगा यहाँ पे। चलो, ये हो गया है। ये mRNA है, ये भी हमें पता है। अब सबसे पहले यहाँ पर लगेगा क्या? यहाँ पर लगेगा rRNA। ठीक है, यहाँ पर क्या लगता है? rRNA लगता है। तो ये जो rRNA की एक जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट, ठीक है, वो पहले पहले यहाँ पे स्मॉल यूनिट लगती है। ठीक है, बाद में जो लार्ज यूनिट है वो बाद में आती है। अच्छा, rRNA का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो कैसा हमने देखा है? ऐसा एक ये है, ठीक है, और एक स्मॉल यूनिट ये है, ऐसे। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो इसमें यहाँ पर क्या आएंगे? यहाँ RNA, इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रोटीन आती हैं।
तो बेसिकली हमने कहा ये क्या है हमारा आरएनए, ये जो यूनिट हमारी आरएनए इसके अंदर होता है आरएनए, ये जो यूनिट हमारी ये क्या होती है राइबोसोम होती है। तो हमने कहा कि ये है आरएनए होता है और ये जो हमारे पास आती हैं ये कुछ प्रोटीन आती हैं, ठीक है। इसमें हमने कहा जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट पहले यहाँ पे लग जाएगी, कहाँ, ये जो कैप वाला रीजन है, कैप वाले रीजन पे यहाँ पे अटैच हो जाती है जो हमारी स्मॉल यूनिट होती है ये वाली, ठीक है। लार्ज जो यूनिट है इसका भी हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो लार्ज जो यूनिट है एक्चुअली में ये कैसी होती है, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं ऐसे वाले, ठीक है। इसको कहते हैं ई, इसको कहते हैं पी और इसको कहते हैं ए। विजिबल है, पी विजिबल है, ये पी, ई पी ए, ठीक है। ऐसे कंपार्टमेंट जैसे बने होते हैं। इन कंपार्टमेंट का काम क्या होता है इसको हम समझेंगे जब हम बात कर रहे होंगे, कि कैसे जो अमाइनो एसिड है उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, इसकी बात हम तब करेंगे। अच्छा, अब आते हैं एमआरएनए पे वापस से। एमआरएनए में हमने कहा ये जो स्मॉल यूनिट है यहाँ पर राइबोसोम की यहाँ पे अटैच हो जाती है। अच्छा, ये क्या होगा अब आगे यहाँ पे शिफ्ट होगी, जैसे अभी यहाँ पर है तो ये आगे यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है ऐसे, और जब शिफ्ट हो जाएगी तो अब ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी ये, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट कोडोन है उसकी नीचे यहाँ पर आ जाती है। तो ये तो है हमारा एमआरएनए की जो स्टोरी है। अभी आगे हम बढ़ेंगे उसके बाद हम और ज्यादा समझेंगे। थोड़ा सा टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं कि टीआरएनए जो है वो कैसे यहाँ पे वर्क करता है या कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर वाला जो है मैं दूसरी स्लाइड में ही बना देती हूँ ताकि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन को इसी स्लाइड में कर सके। ये जो सीक्वेंस है इनके बीच में थोड़ा गैप देते हैं। चलो, अभी तक हमने बात की है राइबोसोम के बारे में या आरएनए के बारे में। इसकी दो यूनिट होती हैं जिसमें हमने कहा ये ई है, ये पी है, ये ए है, ठीक है। तो लिख लें ई पी ए। बाकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में हमने बोला कि क्या क्या है, यहाँ पर आरएनए है, देखो इसमें भी सेम होगा, ठीक है। आरएनए है ऐसे और प्रोटीन है ऐसे। तो हमने बोला कि ये है आरएनए और ये हमारे पास आती है प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टीआरएनए की। तो ये हमारा टीआरएनए, फॉर एग्जांपल ये हमारा टीआरएनए है, ये 3' to 5' आता है ऐसे। ये एक्चुअली में एक ऐसे स्ट्रेट चेन के जैसे नहीं रहता है, ये इसमें अलग अलग पार्ट जो इसके होते हैं इसी की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी कि क्या समझे, हमने कहा कि इसके जो अलग अलग सेगमेंट हैं ये इसी की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है वो इसी की अपने सेगमेंट पे है। तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या करेंगे, आपस में बाइंड कर लेंगे, तो एक लूप जैसा बना लेंगे। और जब ये लूप जैसा बना लेते हैं तो ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है ये कुछ हमें ऐसे दिखता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है टीआरएनए का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है या ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट को हम दिखा देते हैं, ये है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट।
ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हमारे पास आते हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आ गए। अच्छा, जो यहाँ पे फ्री है, ठीक है। अच्छा, जो फ्री है तो यहाँ पर भी आपने कहा ये क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। ये जो आपके नाइट्रोजनस बेस हैं ये कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, और बाकी के कैसे हैं, यहाँ पे पेयर्ड होंगे। तो बेसिकली ये 3' to 5' एंड ये हमारे पास आता है tRNA का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी इतना ही समझिए, ये हमारे पास tRNA का स्ट्रक्चर आता है। अब tRNA का फंक्शन याद करो, tRNA में हमने क्या बोला था, यही अमाइनो एसिड को रीड करके अमाइनो एसिड को क्या करता है, यहाँ पे कैप्चर करके mRNA के पास लेकर के आएगा। कौन, tRNA। ठीक है, पहले tRNA का स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने किया था। चलो, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, ये वाला जो लूप हो यहाँ पर होता है, यहाँ पर कुछ कोडॉन होते हैं ऐसे। ठीक है, ये जो बाहर लिखते हैं हम इनको वहां लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो कोडॉन होंगे वो एंटी कोडॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोडॉन है। ठीक है, अब उस अमाइनो एसिड के लिए क्या होंगे, एंटी कोडॉन होंगे। जैसे कि देखो, जैसे हमने कहा AUG है यहाँ पर। ठीक है, AUG से बाइंड करने के लिए यहाँ पर जो कोडॉन है, तो ये किसके लिए कोडॉन है, यहाँ पर आपने कहा मेथायोनिन के लिए है। तो मेथायोनिन का जो अमाइनो एसिड जब यहाँ पर आएगा तो उससे क्या चाहिए, एंटी कोडॉन चाहिए होंगे। एंटी कोडॉन यानी कि यहाँ पर बाइंड करने के लिए कैसे बाइंड करेगा, तो एडेनिन जो यहाँ पर ऐड होगा वो किससे होगा, यूरेसिल से होगा। यूरेसिल किससे होगा, एडेनिन से होगा। ग्वानिन किससे होगा, साइटोसिन से होगा। तो UAC जो है वो एंटी कोडॉन होता है मेथायोनिन के लिए। देखो ध्यान से समझो, ये सारे हमारे पास कोडॉन लगे हुए हैं। ठीक है, इन कोडॉन से क्या होंगे अटैच, हमने कहा अमाइनो एसिड अटैच होंगे। लेकिन अमाइनो एसिड कैसे अटैच होंगे, उसके लिए हमें एंटी कोडॉन तो चाहिए, यानी कि इन नाइट्रोजनस बेसिस से पेयर करने के लिए हमें नाइट्रोजनस बेस चाहिए होंगे, तभी तो अमाइनो एसिड यहाँ पे कनेक्ट हो पाएंगे। तो आपने कहा कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग यहाँ पे अमाइनो एसिड हैं, तो अलग अलग अमाइनो एसिड को लाने के लिए हमारे पास जो tRNA है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे, देखो यहाँ पर जो एंटी कोडॉन है वो है UAC। इट मीन्स कि UAC जो होगा वो ऐड होगा किससे, AUG से। UAC जो ऐड होगा, या जो UAC जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो AUG के साथ यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इट मीन्स कि ये जो tRNA है ये किसके लिए यहाँ पे कोड करेगा, या किसको कैप्चर करेगा, ये करेगा मेथायोनिन को यहाँ पे कैप्चर। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था tRNA क्या करते हैं, यहाँ पर रीड करते हैं, और रीड करके या यहाँ पर जो कोड है उनको आइडेंटिफाई करके उनके अकॉर्डिंग जो है अमाइनो एसिड लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने कहा जो tRNA है वो स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि ये tRNA जो है वो किसके लिए कोड कर रहा है, आपने कहा वो कोड कर रहा है मेथियोनिन के लिए। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा अमाइनो एसिड होगा, हो सकता है कोई सेरीन के लिए कोड करेगा। अगर वो सेरीन के लिए कोड करेगा तो या तो इसका कोडोन होगा या तो इसका एंटी कोडोन, या तो इसका एंटी कोडोन होगा या तो इसका एंटी कोडोन होगा, या तो इसका होगा। अगर जो tRNA है वो ल्यूसीन के लिए कोड करेगा तो या तो इसका एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा या तो इसका एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा। तो हमने कहा कि जो tRNA है वो स्पेसिफिक है यहाँ पर कि वो कौन से अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा। ऐसे नहीं कि कोई रैंडम जो अमाइनो एसिड है उसको वो कैप्चर करके mRNA पे लेकर के आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसका एंटी कोडॉन उसके पास प्रेजेंट होगा वो उसी अमाइनो एसिड को कैप्चर कर सकता है। तो हमने बोला ये हमारे पास क्या आते हैं, ये जो हमारे पास है वो एंटी कोडॉन है। ठीक है, ये एंटी कोडॉन होगा किसके लिए, मेथियोनिन के लिए। मेथियोनिन के लिए होगा एंटी कोडॉन। ठीक है, अब इससे अभी देखो ये एंटी कोडॉन है, अभी जो मेथियोनिन है इससे जुड़ा हुआ नहीं है, अभी ऐड नहीं हुआ है। चाहिए होगा थोड़ा सा स्पेस।
अभी मेथियोनिन इससे कनेक्ट नहीं हुआ है। इसको यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हमें पढ़ना है। अभी बस ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है कि एंटी कोडॉन और कोडॉन क्या होते हैं, टीआरएनए जो स्पेसिफिक होता है किसी अमाइनो एसिड के लिए, उसके बारे में जो हमने चीजें डिस्कस की है वो आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे जो रफ आपकी कॉपी है। चलो, एक स्ट्रक्चर हमें और करना है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, अमाइनो दैट इज अमाइनो, ठीक है, अमाइनो एसाइल सिंथेटेज हमारे पास आता है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाना है, तो टीआरएनए को मैं ये हमारा टीआरएनए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा टीआरएनए है वो यहाँ पर फिक्स हो जाता है। आप देख रहे हैं कि एक सॉकेट जैसा बना हुआ है इसके लिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा टीआरएनए है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा मेथियोनिन जो है वो ऐड हो जाता है। तो इसका जो नाम है वो क्या है, मेथियोनिन है। ठीक है, अब यहाँ पर मेथियोनिन जो है वो टीआरएनए के जो हेड वाला पोर्शन है वहां पे अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ये अटैच हो रहा है तो यहाँ पे एटीपी भी खर्च होगी, एक्टिव प्रोसेस जिसे हम कहते हैं जिसे, तो यहाँ पर एटीपी खर्च होगी। तो अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाऊं तो मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे 3 डैश को इधर लिख देते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर ये 3 डैश एंड है, 3 डैश एंड पे जो मेथियोनिन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको, मेथियोनिन है, ये अमाइनो एसिड यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, आप समझे। अब हमें इतना समझ में आ गया है क्योंकि इस पे किसके एंटीकोडॉन है, मेथियोनिन के एंटीकोडॉन है, तो यहाँ पे कौन अटैच होगा, मेथियोनिन अटैच होगा। अब सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज तो नहीं है, थोड़ा सा और चीजें हमें समझनी होंगी। अब क्या होगा, टीआरएनए जाएगा एमआरएनए के पास और एमआरएनए पे क्या करेगा, इस मेथियोनिन को अटैच करेगा। कैसे करेगा उसको समझेंगे, उससे पहले आप ये चीजें समझो। अच्छा, ये इसको हम क्या कहेंगे, इस टीआरएनए को हम क्या कहेंगे, अमाइनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, यहाँ पर ये नोट कर लेना, इसको हम कहेंगे अमाइनो ठीक है, और जब इस पे मेथियोनिन ऐड हो जाता है तो इसे हम कहते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज टीआरएनए कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी अगर क्लियर है तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें ये समझना है कि जो अमाइनो एसिड है वो अरेंज कैसे होते हैं, अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनता कैसे है। तो चलिए, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।